हार्ट अटैक से कब किसकी मौत हो जाए कहा नहीं जा सकता। साइलेंट किलर बनी इस बीमारी को लेकर आज भी लोग जागरूक नहीं है। आलम यह है कि दिल की बीमारी के चलते डांस करते, बात करते, जिम में वर्कआउट करते लोगों को दौरा पड़ रहा है और उनकी मौत हो रही है। इसकी प्रमुख वजह वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, वायु प्रदूषण, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हृदय रोग यानी दिल की बीमारी। दशकों पहले यह बीमारी बुढ़ापे में होती थी, लेकिन आज कब किसको हो जाए पता ही नहीं चलता। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव वर्कआउट करते हुए बेहोश हो गए थे। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उनकी मौत हो गई। मशहूर सिंगर केके को भी कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हार्ट अटैक आया था। रीमा लागू को भी सीरियल नामकरण की शूटिंग करते करते हार्ट अटैक आया था। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की भी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। यूपी के बरेली जिले में एक शख्स बर्थडे पार्टी में डांस करते करते अचानक से गिर पड़े और हार्ट अटैक से मौत हो गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी डॉक्टर के सामने बैठे बैठे मरीज को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि साइलेंट किलर बने हार्ट अटैक से किसी की जान कैसे बच सकती है। 2013 की स्टडी के मुताबिक हर दिन 900 इंडियंस जिसकी उम्र 30 साल से कम है उनकी डेथ होती है हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। यूं तो हो रही मौतों का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन दुनिया में 25 लाख लोगों की मौत का कारण हार्ट डिजीज है। नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल शर्मा और डॉक्टर अंकित माथुर ने बताया है कि साल 2030 तक यह आंकड़ा 3 करोड़ तक हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग जिम ज्यादा करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कोविड वैक्सीन के ऊपर भी दोष डालते हैं, लेकिन रियल कारण थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कमजोर दिल का कारण हमारी लाइफस्टाइल है। देश के युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के 5 कारण अहम हैं। स्ट्रेस, खाने की गलत आदत, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देर रात तक काम करना, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत और पर्यावरण का प्रदूषण। पढ़ने की उम्र में बच्चों में स्ट्रेस लेना ज्यादा हो गया है। नई पीढ़ी के युवा खाने का गलत समय और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घंटों तक इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि यंग इंडियंस कम सो रहे हैं और ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पढ़ाई और काम के प्रेशर के कारण कई यंग इंडियंस सो नहीं पा रहे हैं ढंग से। 88% इंडियंस दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर पे स्ट्रेस फील करते हैं अपने काम पर। वैसे तो हार्ट अटैक के कई कारण हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि आप क्या खाते पीते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोजाना खाए जाने वाली कुछ चीजें हृदय रोग और दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकता है। गलत खान पान आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ज्यादा शुगर, फैट और नमक वाले फूड्स दिल के दौरे और स्ट्रोक बढ़ाते हैं। लाल मांस के अधिक सेवन से दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है। लाल मांस में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो खून की नसों में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना दिल के दौरे को निमंत्रण देता है। सोडा या कोल्ड ड्रिंक से सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं बल्कि डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का भी खतरा बढ़ जाता है। दिल को हेल्दी रखना है तो इन चीजों से बचे और सादा पानी, नारियल पानी और नींबू पानी में डाइट में शामिल करें। नमकीन, बेक बिस्कुट और केक जैसी चीजों में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। यह चीजें ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा सकती है, इससे हृदय रोग हो सकता है। दरअसल इन चीजों को बनाने के लिए मैदा का यूज होता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। सफेद चावल, ब्रेड और पास्ता शुगर में बदल जाते हैं और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मैदा से बने ब्रेड, पास्ता और स्नैक्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। आलू और मकई के चिप्स में भरपूर मात्रा में ट्रांसफैट, सोडियम, कार्ब्स और ऐसी बहुत सी चीजें पाई जाती है जो आपकी हेल्थ और हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो लोग एक दिन में 200 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम खाते हैं वो दिल की बीमारी से मरने वाले 10 लोगों में से एक होते हैं। चिप्स में सैचुरेटेड फैट की वजह से पेट बढ़ जाता है और ज्यादा नमक होने की वजह से दिल की कई बीमारियां होती है। एनर्जी ड्रिंक में ग्वाराना और टोराइन जैसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। ये जब कैफीन के संपर्क में आते हैं तो आपके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन होती है, जिससे आपके दिल की धड़कनों की लय में परिवर्तन आता है। जब धड़कनें बहुत तेज होती है तो इसे त्रेकार्डिया कहा जाता है। जब हृदय धीमी गति से धड़कता है तो इसे ब्राडीकार्डिया कहते हैं। सोडा पीने से जलन होने के साथ ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। यही नहीं, आर्टरी की दीवारों पर तनाव पैदा करके दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा देता है। ब्लेंडेड कॉफी में कैलोरीज और फैट पाया जाता है। किसी भी तरह के तले भुने खाने में ट्रांस फैट
फैट होता है, यह न सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है बल्कि हमारी कमर को जरूरत से ज्यादा चौड़ा करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस तरह की चीजें हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट ले आती है जो एंटीऑक्सीडेंट की दुश्मन है। खाने को डीप फ्राई करने के लिए गरम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। गरम तेल भोजन के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट को नष्ट करके ऐसे ऑक्सीडेंट बनाता है जिससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। पिज्जा फैट और सोडियम का घर है। इसके क्रस्ट में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और सोडियम पाया जाता है। पिज्जा सॉस में भी ज्यादा सोडियम होता है। इन चीजों के सेवन से आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। मार्जरीन का इस्तेमाल मक्खन के ऑप्शन में किया जाता है। इसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बनाया जाता है जो ट्रांसफैट का प्रमुख स्रोत है। ये हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है जो हमारी स्किन एजिंग प्रोसेस को तेज कर देता है, यानी कि समय से पहले हमारी त्वचा बूढ़ी होने लगती है। चाइनीज फूड कैलोरी, फैट, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। यह हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को लंबे समय के लिए बढ़ा देता है, यानी कि आप एक बार चाइनीज फूड खाएंगे और लंबे समय तक आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। 2 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स बच्चों और बैचलर्स का पसंदीदा खाना है। इंस्टेंट नूडल्स की पैकिंग करने से पहले उन्हें डीप फ्राई किया जाता है। इसमें नमक भी ज्यादा होता है। स्टडी के मुताबिक इंस्टेंट के एक पैकेट में 875 मिलीग्राम सोडियम होता है। यह मात्रा दिन भर के सोडियम इंटेक के बराबर है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल पर दबाव बढ़ने लगता है। जब आपके ऊपर किसी काम को खत्म करने के लिए डेडलाइन सेट होती है या काम समय पर खत्म करने के लिए प्रेशर होता है तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। भले ही आप इम्पेशेंट, अग्रेसिव या बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी न हो, लेकिन कई बार किसी की डिमांड को पूरा करने के लिए आपके ऊपर काफी ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। बहुत से लोग ड्राइव करने के साथ मैसेज करते हुए या फिर खाना खाते समय फोन पर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। मल्टीटास्किंग होने से हार्ट डिजीज का खतरा नहीं बढ़ता, लेकिन इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिसका सीधा संबंध हार्ट डिजीज के खतरे से जुड़ा हुआ होता है। बहुत से लोग, खास तौर पर पुरुषों की आदत होती है कि वो अपने इमोशन जैसे कि गुस्से और निराशा को किसी के सामने जाहिर नहीं करते। स्टडीज में यह बात सामने आई है कि ऐसे लोगों में क्रोनिक हेल्थ कंडीशन जैसे हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा होता है। डॉक्टरों के अनुसार जो लोग लगातार अपने फोन से चिपके रहते हैं या जो हर मिनट या उसके बाद अपने फोन को चेक करते हैं, उनमें स्ट्रेस और खराब कार्डियक मार्कर का खतरा अधिक रहता है। मोबाइल मैसेज, सोशल मीडिया फीड, ईमेल या स्क्रीन से जुड़े रहना भी आपको गतिहीन बना सकता है। इसलिए अपने आप को डिजिटल दुनिया से फ्री करके खुद के लिए वक्त निकालना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ठीक से काम करे तो अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3, फाइबर और प्रोटीन शामिल करें। हर दिन डाइट में सब्जियों और फलों की कम से कम 2-3 सर्विस के अलावा नट्स, बीज, साबुत अनाज को भी शामिल करें। डेली फिजिकली तौर पर एक्टिव रहना चाहिए। हमेशा हेल्दी रहने के लिए 30-45 मिनट की एक्सरसाइज सभी के लिए जरूरी है। डॉक्टरों के अनुसार दिल को जमा रखने के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, स्विमिंग और एरोबिक बहुत ही जरूरी है। धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए दिल का दौरा ज्यादा घातक है। महिलाओं में पहली बार दिल का दौरा पड़ने के बाद 1 साल के अंदर मौत होने की आशंका पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। द अमेरिका हार्ट एसोसिएशन के एक सर्वे में कहा गया है कि हार्ट अटैक ज्यादातर पुरुषों को ही आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाएं पुरुषों की तरह ही दिल के दौरे से अधिक प्रभावित होती हैं। हार्ट अटैक आने पर पुरुष और महिला दोनों को सीने में दर्द होता है, लेकिन महिलाओं को सांस की तकलीफ, गर्दन, पीठ, जबड़े या पेट में दर्द, जी मचलना, चक्कर आना और ठंडे पसीना आता है। ये वो लक्षण है जो पुरुषों में आमतौर पर नहीं देखे जाते। ये सिम्टम्स सामान्य होते हैं, इसलिए अक्सर महिलाएं इसे एसिड रिफ्लेक्स मानकर अनदेखा कर देती है। रिपोर्ट के अनुसार दिल का पहला दौरा पड़ने के बाद 1 साल के अंदर मौत होने की संभावना महिलाओं में 26% तथा पुरुषों में 19% होती है। अपना ख्याल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसमें हमें सरकार नहीं बताएगी कि ये खाओ और वो मत खाओ। हमारी हेल्थ हमारे हाथों में है।